Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 13. Our diet in elementary study in class 3. So let's begin our chapter. बच्चों क्लास 3 में इन्वायरमेंटल स्टडी में हम बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जाए। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 13 आवर डाइट। बच्चों डाइट हम किसको बोलेंगे? जैसे हमारा जो खाना होता है, जैसे हम नॉनवेज भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, दाल राइस भी खाते हैं। तो ये हमारा, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, एक मम्मी है और एक बॉय है। एक मम्मी है और सन है। जो मम्मा क्या कर रही है, अपने बेटे को खाना खिला रही है। जैसे बच्चों आप भी बहुत, जैसे आप भी कभी कभी जिद करते हो, खाना नहीं खाते, तो देखो मम्मा आपको खाना खिलाती है। जैसे आप नर्सरी में होंगे, जूनियर में होंगे, तो मम्मा आपको खाना खिलाती होगी। एट राजू हाउस, अभी राजू का एक घर है। राजू की एक फैमिली है। फादर, कम ऑन लेट्स हैव आवर डिनर, बट वेयर इज राजू? ही इज ऑलवेज द फर्स्ट टू कम फॉर आवर मील। जैसे बच्चों घर में, आपके घर में, जब आपकी जो घर में जो फैमिली में रहते हैं, देखो आपके घर में मम्मी डैडी रहते होंगे, आपकी सिस्टर रहती होगी, आपका छोटा भाई रहता होगा, आपके भाई बहन रहते होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट दादा दादी नाना नानी भी रहते होंगे। तो देखो आप लोग ब्रेकफास्ट तो साथ में करते होंगे। तो देखो डैडी जो रहते हमें बुलाते कि जल्दी टेबल पे आ जाओ, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो यहाँ पे जो फादर है वो अपने बेटे राजू को बुला रहे कि राजू कहाँ है। राजू तो पहले वो टेबल पे आता है कि उसे खाना, उसे सबसे पहले कौन सा खाना, उसे क्या खाना है। Mother, he's running temperature. I gave him soft dahi bhat and little he's running temperature. I gave him soft dahi bhat a little while ago. He has just fallen asleep. अभी मदर क्या बोल रही है, डैडी को क्या बोल रही है कि उसे, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसकी बॉडी गर्म लग रही, इसलिए मैंने उसे दही भात दिया थोड़ी देर में। अब उसे गहरी नींद आ गई, वो सो गया है। फादर, लेट हिम रेस्ट, शॉल वी स्टार्ट देन? फिर फादर, डैडी जो क्या बोलते हैं, मम्मी को बोलते ठीक है राजू को सुनने दो, चलो हम डिनर कर लेते हैं। ताई, यस राइट अवे, टुडे वी प्ले अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल, आई एम सो हंग्री। अभी जो सिस्टर है वो क्या बोल रही है, हाँ चलो हम खाना खा लेते, डिनर कर लेते, क्योंकि आज हमने लंगड़ी खेली तो मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने फिजिकल एक्टिविटी की, मैंने स्पोर्ट्स खेला, तो मुझे बहुत भूख लग रही है। मदर, कम एट वंस। मदर क्या बोल रही है, चलो हम साथ में खाना खाते। चलो जैसे आपके घर में आपकी मम्मी डैडी आपको बोलते होंगे चलो अभी होमवर्क करना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, चलो हम साथ में खाना खाते। ताई, अभी ताई क्या, ओ मम्मा व्हाई यू मेड कैबेज, यू नो ना आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट इट। अभी यहाँ पे तो ताई है, वो मम्मा को क्या बोल रही है, तुमने कैबेज की सब्ज़ी क्यों बनाया वेजिटेबल, मुझे ये कैबेज की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे कुछ और खाना है मम्मा। अभी मम्मा क्या बोल रही है, डेट्स नॉट विद द वे टू स्पीक डियर। अभी यहाँ पे मदर जो है अपनी बेटी को क्या समझा रही है कि बेटा तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए, यू वांट टू बी हेल्दी, तुम्हें अगर वाकई हेल्दी बनना है, स्ट्रांग बनना है, तंदुरुस्त बनना है, डोंट यू, देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रिपरेशन। अगर तुम वाकई हेल्दी बनना चाहती हो तो तुम्हें सब कुछ खाना होगा। एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट, और कुछ भी प्लेट में ऐसा खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आपकी मम्मी ने आपके लिए सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, दाल बनाई है, करी बनाया है, जो भी फिश करी बनाया है, कुछ भी बनाया है, जो तो आपको ऐसे उसकी वो बुराई नहीं करनी चाहिए, फूड की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको उसे गॉड ने जो भी आपको सामने दिया है, तो आप उसे गॉड को थैंक यू बोल के आपको खाना चाहिए। ताई, राइट, आवर टीचर ऑल्सो टेल अस दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग। अब यहाँ पे ताई जो है, जो डॉटर अपनी मदर को क्या बोल रही है, हाँ हमारी टीचर भी हमें ये सिखाती कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। फादर, डेट्स द माई गुड गर्ल। अभी फादर क्या बोले, हाँ ये हुई ना मेरी बेटी, वाकई बहुत ही अच्छी है, ये हुई ना सही बात। ताई, व्हाट इज दिस डैड, यू टुक ओनली वन भाकरी, दैट कांट बी इनफ फॉर यू। अभी डैडी है जो वन भाकरी लेके खा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, डैडी जो वन भाकरी लेके खा रहे, यहाँ पे डॉटर भी है और यहाँ पे ग्रैंड फादर भी है। अभी डैडी वन भाकरी लेके सब्जी के साथ खा रहे। ग्रैंड पा, He works at a desk all day. अभी यहाँ पे ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं, वो सारा दिन काम करते रहते हैं, इसलिए वो क्यों एक ही भाकरी लेके खा रहे। That doesn't make anyone hungry. We used to do physical labor all day. अभी यहाँ पे जो दादा है वो क्या बोल रहे, ताई अपनी ग्रैंड डॉटर को क्या बोले कि वो सिर्फ डेस्क पे बैठे रहते हैं,
इसलिए उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगी होगी, हो सकता है कि इसलिए वो एक ही चपाती खा रहे। लेकिन जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं ज़्यादा, जैसे ज़्यादा हमारी जिससे वो एक्सरसाइज हो जाती है, जो ज़्यादा लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। यू एट एटलीस्ट 4 भाकरी एट एवरी मील। अभी यहाँ पे ग्रैंडपा क्या बोले कि हमें एटलीस्ट चार चपाती हमें 4 चपाती खानी चाहिए, वो भी हर मील में। जैसे हमने लंच लिया, डिनर लिया। बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, आई डोंट फील हंग्री एज आई बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, आई डोंट फील हंग्री एज आई यूज्ड टू। अभी यहाँ पे जो ग्रैंडपा है वो क्या बोल रहे कि ज्ञान क्या बोले कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, हमें यहाँ पे हमें ज़्यादा रोटी खानी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा रोटी खानी चाहिए। लेकिन मैं अभी डे बाय डे बूढ़ा होते जा रहा हूँ, तो मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है कि इसलिए मैं कम ही खाऊंगा। ग्रैंड माँ मी टू। अभी ग्रैंड माँ जो क्या बोली, हाँ मैं भी कम ही खाना खाऊंगी, मुझे भी इतनी भूख नहीं लगी हुई है। जैसे आपके घर में दादी होगी, दादा होंगे, नानी होगी, नाना होंगे, तो देखो वो भी बोलते हैं कि हमें कम ही खाना है, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। मदर यस यू ईट सो लिटिल नाउ हियर माँ आई हैव सो हाफ भाकरी इन मिल्क फॉर यू। अब यहाँ पे मदर है वो क्या बोल रही है कि माँ मैंने आपके लिए आधी चपाती जो है, आधी रोटी है, मैंने मिल्क में आपके लिए भिगो के लाई हूँ कि आप उसे मज़े से खाएंगे। आप यहाँ पे दे सकते हो जो माँ है वो मतलब जो मदर है वो अपनी जो मदर है वो ग्रैंडपा को क्या बोल रही है कि मैंने आपके लिए हाफ चपाती मिल्क में सोख करके रखी कि आप उसे मज़े से खाओगे। कैन यू टेल वाई डिड मदर गिव राजू सॉफ्ट दही भात। अभी क्या आप बता सकते हो कि मदर ने राजू को दही भात क्यों दिया? क्योंकि राजू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सॉफ्ट दही भात दे दिया खाने के लिए, क्योंकि हल्का फुल्का खा के ताकि उसे वीकनेस फील ना हो। वाई वॉज ताई सो हंग्री। अभी ताई क्यों हंग्री थी? क्योंकि ताई ने लंगड़ी का गेम्स खेला था, उसने फिजिकल एक्टिविटी की थी, स्पोर्ट्स गेम खेला था, उसने स्पोर्ट खेला था, इसलिए वो उसे भूख लग रही थी। वाई इज 1 भाकरी इनफ फॉर फादर। अभी फादर ने 1 भाकरी क्यों खाया? क्योंकि फादर ने सिर्फ ऑफिस में थोड़ा सा ही काम किया था, इसलिए उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। वाई डू ग्रैंडपा ग्रैंडमा ईट ओनली लिटिल। अभी ग्रैंडपा ग्रैंडमा ने क्या बोला, थोड़ा सा क्यों खाए? क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, उनकी भूख ना पहले जैसी नहीं रही, वो थोड़ा ही कम ही खाना खाते थे, वो कम ही खाना पसंद करते थे। अ न्यू टर्म डाइट, we eat some food preparation as a part of our meals every day. We also eat some snack between meal time. Besides, we might also have a milk, tea, coffee, शरबत. All that we drink during the days is together called our diet. अभी हमारी डाइट कैसे होती है? जैसे हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में हम ऑमलेट खाते हैं, इडली खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, सब्जी पाव खाते हैं, डोसा खाते हैं, और फिर हम बाद में उसके बाद हम एक टी कॉफ़ी पीते हैं। इसी तरह हम लंच में दाल सब्ज़ी रोटी अचार पिक्कल खाते हैं, और हम इवनिंग स्नैक में भी हम टी कॉफ़ी लेते हैं, या हमने पकोड़े लिया है, या सैंडविच लिया, या कटलेस लिया है। इस तरह डिनर में हम फ़िश करी हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, बारबेक्यू हो गया, ये सब हम बनाते हैं, हमारा ये डिनर बन जाता है। इस तरह हमारी कंप्लीट डाइट पूरी हो जाती है। वाई डज आवर फूड इंटेक डिफरेंट ऑन डिफरेंट वे। हमारे जो फूड लेने का जो तरीका अलग क्यों रहता है? समटाइम यू फील वेरी हंग्री इन वी ईट अ लॉट। कभी कभी हमें इतनी भूख लगती है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। डेट डे आवर फूड इंटेक इज मोर। उस दिन हम जैसे हमने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा गेम खेला है, तो उस टाइम हमें काफ़ी भूख लगती है। एट सम अदर टाइम वी डोंट फील सो हंग्री एंड वी ईट वेरी लिटिल। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी भूख ही नहीं है, तो हम थोड़ा ही खाते हैं। डेट डे आवर फूड इंटेक इज लेस। उस दिन हम कम ही खाते हैं। ये डिपेंड होता है कि हमारी एक्टिविटी कैसी, हमने कैसा काम किया है। हमने अगर ज़्यादा कोई काम किया तो हमें भूख लगती है। अगर हमने कोई थोड़ा सा, कभी कभी हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हम खाना खाने का मन नहीं किया, तो हम उस टाइम थोड़ा ही खाते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ दिस टू इज लाइकली टू हैव अ बिगर इनटेक? व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर डैट? अभी यहाँ पे जो बिगर है, जैसे आपने ग्रैंड मदर को देखा होगा और मदर को देखा होगा, उनका खाना कितना डिफरेंट है। अभी जो ग्रैंड मदर है उसकी प्लेट में खाना बहुत कम है, और जो मदर है उसकी प्लेट में खाना ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यंग रहते हैं वो उनकी जो खुराक रहती है, उनका जो खाना रहता है वो ज़्यादा रहता है। जो ओल्ड रहते हैं उनकी जो डे बाय डे उनकी जो हंग्री रहती है, उनकी जो भूख है कम होते जाती है। ताई इज यंग, शी ईट्स मोर, सो हर इंटेक इज बिगर। अभी यहाँ पे जो ताई है वो बहुत यंग है,
इसीलिए वो ज़्यादा खाना खाना पसंद करती है। अभी जो ग्रैंड माँ है वो बहुत ओल्ड है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो लिमिटेड खा रही है, कम ही खा रही है, क्योंकि उसे ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है। When doing certain kind of work, we make lot of vigorous movement. Such work is hard on the day. It is called physical labor. Physical labor make us very hungry. अभी ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे हमारे सराउंडिंग में, जैसे जिनको हम लेबर बोलते हैं। जैसे ऐसे सारे जो लेबर्स रहते हैं, बहुत सारी वे ये ऐसे वजन लोड्स को उठाते हैं और बहुत सारा ऐसी मजदूरी करते हैं, फिजिकल लेबर वाला काम करते हैं, जिससे वो उस टाइम पे ये फिजिकल लेबर की ज़्यादा की रहती है, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। Some kind of work can be done sitting at one place. It does not take hard physical effort to do it. सर कुछ वर्क इज कॉल्ड सेडेंटरी वर्क। अभी कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके पापा डॉक्टर होंगे या इंजीनियर होंगे या बैंकर होंगे या अकाउंटेंट होंगे, तो देखो वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। ऑफिस में उनके सामने एक लैपटॉप होगा या कुछ फाइल्स होंगे, तो वो बैठने वाला उनका काम रहता होगा, या रिसेप्शन होंगे तो वो बैठ के काम करते होंगे। मतलब ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी को ज़्यादा फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती कि हम बस हमारे सामने चेयर टेबल है, हम चेयर पे बैठे, हमारे सामने कंप्यूटर है और हम कैसा काम कर रहे हैं, हम मेंटली वाला काम कर रहे हैं कि हमें क्या हमें कौन सा हिसाब अपडेट करना है। तो ऐसे काम को सेडेंटरी वर्क। पीपल हु डू नॉट सेडेंटरी वर्क डू नॉट फील एज हंग्री एज हु डू फिजिकल लेबर। मतलब जो लोग ऐसे ऑफिस में बैठने वाला काम करते हैं, उन्हें इतनी भूख नहीं लगती जितना उन्हें फिजिकल लेबर को भूख लगती है। जैसे फिजिकल लेबर जो अगर उन्होंने काफ़ी मजदूरी की, बड़ी बड़ी गोनी को उठाया है, तो उस टाइम उन्हें काफ़ी भूख लगती है, उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। जो ऐसे ऑफिस में बैठ के काम करे कि मतलब वो ब्रेक ले लेते, उन्हें इतनी भूख का एहसास नहीं होता। तो आपने देखा फिजिकल लेबर और सेडेंटरी वर्क, मतलब सेडेंटरी वर्क में क्या होता है कि लोग जो रहते हैं, मेल फीमेल जो रहते हैं, वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और जो फिजिकल लेबर जो रहते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो बड़ी बड़ी गोनी उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। मतलब वो उनका जो काम में ज़्यादा एफर्ट रहती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज ग्रेटर, दे नीड मोर फूड। मतलब जो फिजिकल जो लेबर रहते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? चोर्स लाइक कैरिंग वाटर, वॉशिंग क्लोथ, स्वीपिंग, मॉपिंग द फ्लोर इन्वॉल्व फिजिकल लेबर। दस हु डू सच वर्क फील मोर हंग्री। जैसे हमने आपके घर में जैसे आपकी मम्मी वो बर्तन धोती होगी, कपड़े धोती होगी, या घर की सफाई करती होगी, या ज़्यादा वज़न उठाती होगी, तो देखो उस टाइम देखो हमारी अच्छी खासा वर्कआउट हो जाता है, तो उस टाइम हमें काफ़ी भूख लगती है। जैसे आपके हमारे सराउंडिंग एरिया में जैसे ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जैसे हमारे बिल्डिंग में सुपरमैन आता होगा, जो हमारी बिल्डिंग की सफाई करता होगा, हमारा जो गार्बेज है, डस्टबिन का जो डस्टबिन लेके जाता है। और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो हमारे बिल्डिंग की मॉबिंग करते हैं, हमारे फ्लोर की सफाई करते हैं, लेबर्स रहते हैं। कुछ ऐसे भी रहते हैं, औरतें रहती हैं जो हमारे कपड़े आंटी मेड्स रहती है जो हमारे कपड़े धोने आती है और बर्तन धोने आती है। तो ये सब काम में हमें ज़्यादा भूख लगती है। जैसे आपके घर में मैंने आपको बताया है कि आपकी मम्मी अगर बर्तन धो रही, कपड़े धो रही, घर की पूरी सफाई कर रही है, तो हमारा एक फिजिकल वर्कआउट हो जा रहा है, हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जा रही है। तो ये टाइम में हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। जैसे सुपरमैन हो गया, वो फ्लोर की सफाई कर रहा है, पूरी बिल्डिंग की सफाई कर रहा है, लोगों के रूम का पूरा डस्टबिन का पूरा कचरा लेके जा रहा है, तो उस टाइम हम ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, तो उस टाइम हमें काफ़ी भूख लगती है। whether it's man or woman, who does this chore, if it is necessary that she get enough food। चाहे वो औरत हो, वो आदमी हो, चाहे वो औरत आदमी जो भी काम कर रहा है, अगर उसने ज़्यादा काम किया तो उसे ज़्यादा भूख लगी, उसे ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत होगी। डू यू नो, when children are growing badly, growth is very rapid. So badly growth is very rapid. When children are growing badly, growth is very rapid. So girls and boys of growing age need lot of food। मतलब जैसे हमारे जो बच्चे रहते हैं, जैसे 1-2 साल 5 साल के होते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ रहती है, उनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट ग्रो होती है, काफ़ी जल्दी बड़े होते हैं, चाहे वो लड़कियाँ होंगी लड़के होंगे। तो उस टाइम उन्हें प्रॉपर सही खाने की भी ज़रूरत है, अगर वो सही न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं खाएंगे तो वो वीक हो जाएंगे। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? Will pumpkin be cooked at all the children? Will pumpkin be cooked at all the children house on the same day? क्या पंपकिन हम सारे बच्चों की पंपकिन की वेजिटेबल हम सारे बच्चों के लिए बनाएंगे? जितने भी हमारे घर में हैं, जो भी बच्चे हैं, वो सारे दिन वही बनाएंगे हमें? जैसे एक दिन हमने कैबेज की सब्ज़ी बनाया, एक दिन हमने स्पिनच की सब्ज़ी बनाया, एक दिन हमने लेडी फिंगर की बनाया। हम वैरायटी ऑफ वेजिटेबल की हम सब्ज़ी बनाते हैं।
वुड यू लाइक इफ़ यू गॉट द सम मेनू एट एवरी मील एवरी डे। जैसे आपको अगर मेनू अलग सेम मेनू हम जैसे हम एक दिन 1 वीक में लगातार दाल राइस सब्जी खा सकते हो, हमें चेंज करके खाते ताकि हमारा जो टेस्ट है वो अलग आए। वाई कैन वी नॉट गेट मैंगोज थ्रू आउट द ईयर। हम सारा साल हमें मैंगो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मैंगो कौन से सीज़न में आता है? समर सीज़न में आता है, गर्मी के सीज़न में आता है। मतलब जैसे रहता है ना बच्चों, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, कि समर सीज़न में हमें मैंगो देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा हीट होती, तो हीट में ज़्यादा आम पक जाते हैं। Variety in food, we eat lot little depending on how hungry we are. That is our hunger determine how much we eat. We are thinking about the amount we eat. जैसे हमारी वैरायटी फूड में काफ़ी वैरायटी होती है। हम सब्ज़ी खाते हैं, रोटी खाते, दाल खाते, राइस खाते, चिकन खाते, मटन खाते, फिश खाते हैं। We also need to consider which food item we eat. Different people include different item food in their diet. What could be the reason for that? अभी यहाँ पे जो डिफरेंट सिटी में रहते हैं, डिफरेंट रीजन में उनका जो खाना रहता है बिल्कुल डिफरेंट रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण रहते हैं वो वेज खाते हैं, जो क्रिश्चियन मुस्लिम रहते हैं वो नॉन वेज खाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नॉन वेज अवॉइड करते हैं, नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते। इफ ओनली अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज प्रिपेयर एवरी डे, then we had to eat the same food all the time. Having a such meal would be a boring chore. So different dishes are prepared in turn. जैसे हमने एक चीज़ को लगातार खा लिया कि हमने क्या खाना है, सिर्फ दाल राइस ही खाना है 1 वीक, तो ये हमारे लिए बोर हो जाएगा कि हमें हमारे डाइट में वैरायटी लानी चाहिए। In region where rice grow in plenty, rice become major part of the diet of the people living there. In region where jawar और bajra are major crop, people include more of bhakri in their meal. In certain region, what is the major crop? People in those region eat more chapati. Fish is available in plenty in the sea. Therefore, the people in Konkan have a lot of fish in their diet. अभी आपने देखा कि ऐसे भी जो बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे राइस की क्रॉप ज़्यादा होती है, तो वहाँ का जो स्टेपल फूड क्या बन जाता है, वो चावल ज़्यादा खाते हैं। और ऐसे भी जो एरिया सिटीज़ रहते हैं, रीजन रहते हैं जहाँ पे बाजरा मेजर की क्रॉप ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग उसकी बाजरे की जवार की रोटी खाना पसंद करते हैं अपने डाइट में। तो बाजरा और जवार उनका मेजर क्रॉप बन जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं उनकी चपाती भाकरी बना के खाते हैं। और कोकन जहाँ पे ज़्यादा कोकन का जो एरिया है, सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी है, तो वहाँ पे फ़िश ज़्यादा रहती है, तो लोग वहाँ पे फ़िश को मार के खाते हैं। तो यहाँ पे उनका जो स्टेपल फूड क्या बन जाता है, फ़िश। वहाँ पे फ़िश ज़्यादा खाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कोकन रहते हैं वो सी में जो रहते हैं, फिशरमैन रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ़िश को पकड़ते हैं और फ़िश को मार्केट में अच्छे प्राइस में सोल्ड कर देते हैं। आप देख रहे हो कैसे सोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे कैट भी खड़ी है फ़िश को खाने के लिए। Depending on the season, we get different vegetable fruits of different times of the year. Accordingly, the food item in our diet also change. जैसे हम सीज़न पे डिपेंड रहते हैं कि हमें जो सीज़न आएगा, रेनी सीज़न आएगा, विंटर सीज़न है, समर सीज़न है, तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल अलग अलग मिलेगा। उस टाइम हमारा खाना बिल्कुल अलग होगा। When there is a ceremony, special dishes are prepared. We make sweet, especially then we celebrate a festival. जैसे हमारे घर में कोई मैरिज हो या फेस्टिवल हो या बर्थडे हो, उस टाइम हम स्पेशल डिश बनाते, स्वीट हम ऑर्डर करके बनाते, केक मंगाते हैं, गुलाब जामुन मंगाते, स्वीट्स मंगाते हैं। हम अपना फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। What care should we take about our food? हमें फूड की कैसी केयरिंग करनी है? If you wish to be healthy, then you must take care about our diet. So we should eat all the dishes made at home. You must not avoid eating the things merely because we don't like them. अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको होममेड खाना खाना होगा। होममेड खाने के लिए आपको ऐसे स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स और ऐसे वेजिटेबल्स हो गया, वेज और नॉन वेज की सब्ज़ी वेज और नॉन वेज की सब्ज़ी खानी होगी। नॉन वेज में जैसे आप मटन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो। मतलब आपको ऐसा अवॉइड नहीं करना कि मैं घर का खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, वो सब्ज़ी पसंद नहीं है। आपको अगर हेल्दी रहना तो आपको सारी चीज़ें खानी। आपको वेज, नॉन वेज, एग हो गया, ऑमलेट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, आपको सब खाना होगा। स्प्राउटेड पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल शुड बी इंक्लूड ओपन इन आवर डाइट। मतलब स्प्राउटेड हो गया, पल्सेस हो गया, लीफी हो गया, हमें
डाइट में ऐड करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव अ योगर्ट बटर मिल्क ओकेशनली, मतलब हमें योगर्ट और बटर मिल्क भी हमें खाना चाहिए। जैसे हम उसका वो रायता बना सकते हैं, सलाद, सलाद में डाल के हम खा सकते हैं। न्यूज़पेपर टीवी फ्रिक्वेंटली एडवर्टाइज कोल्ड ड्रिंक, दे ऑल्सो एडवर्टाइज मेनी फूड प्रोडक्ट, we are tempted to buy them, they are tasty, their wrappers are attractive, but they does not mean that they are also good for health। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आज जब आप टीवी शो देखते हो तो देखो टीवी शो में बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और पॉपकॉर्न के ऐड आते हैं, तो हमें ऐसा मज़ा आता है कि हमें भी हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, हमें भी ये चिप्स खाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी देर की रहते हैं कि हम उसे, कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। ये सब जंक फूड आता है बच्चों, ये हम हफ्ते में 15 दिन में खा सकते हैं। तो देखो आपकी मम्मी देखो क्या कर रही है, वो अचार बना रही है। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड में हमारी पल्सेस है, स्प्राउट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब का हमें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्हाट यू लर्न, हमने क्या सीखा? ऑल डेट वी ईट ड्रिंक इन अ डेज टुगेदर कॉल डाइट। जो भी हम खाते दिन में और पीते हैं, उससे मिलके हमारा जो ब्रेकफास्ट खाते, लंच खाते, इवनिंग स्नैक करते, डिनर खाते, वो हमारा एक डाइट है। एज, फिजिकल लेबर एंड द स्टेट ऑफ हेल्थ कॉज डाइट टू डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमने जैसे फिजिकल लेबर वाला काम किया है, जैसे ओल्ड जो यंग, उनकी डाइट में काफ़ी चेंजेस आते रहता है। जैसे जवान जो रहता है वो ज़्यादा खाता है, जो बूढ़ा रहता है वो थोड़ा कम खाता है, उसकी खुराक जो कम हो जाती है। डाइट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू योर फूड आइटम अवेलेबल इन द डिफरेंट रीजन। मतलब डाइट हमें चेंज करना चाहिए, जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो और डिफरेंट जो रीजन हमारा एरिया रहता है तो हमारा डाइट चेंज हो जाता है। द फूड स्टफ रेडली अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट, दिस ब्रिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन पीपल्स डाइट। मतलब जो फूड स्टफ रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो एरिया जो वाइज रहता है, हमारा खाना खाने का तरीका अलग होता है। कोई से एरिया में राइस की क्रॉप ज़्यादा होती है, कोई से एरिया में पल्सेस ग्रेन्स की क्रॉप ज़्यादा होती है, और कोई से एरिया में वेजिटेबल्स हो गया उसकी क्रॉप ज़्यादा होती है। फिश जहाँ पे कोई सा ऐसा जहाँ पे फिश ज़्यादा ग्रो होती है तो उनका स्टेपल फूड बन जाता है। ईच ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ इन आवर डाइट हेल्प अस टू मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ आवर डाइट। मतलब जो फूड स्टफ हमारी डाइट में मिल जाता है तो उससे हमारा जो हमारी जो बॉडी को सारे न्यूट्रिशन और वाइटामिन मिल जाते हैं। द अट्रैक्टिव टेस्टी फूड प्रोडक्ट दैट वी सी इन एडवर्टाइजमेंट मे नॉट बी नेसेसरी गुड फॉर हेल्थ। जैसे आपने अट्रैक्टिव मैगी देखा होगा, नूडल देखा होगा, पास्ता देखा होगा, चिप्स देखा होगा, वो एडवर्टाइजमेंट अच्छे नहीं लगते लेकिन हमारे रियल में अनहेल्दी रहते हैं, हमारे बॉडी के लिए सही नहीं रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू कीप गुड हेल्थ केयर मस्ट बी टेकन अबाउट द फूड वी एट। जैसे अगर वाकई आप हेल्दी बनना चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हो तो आपको हेल्दी फूड खाना होगा। हेल्दी फूड में आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मटन, फिश, चिकन, ये सबका सारा इस्तेमाल, एग हो गया, ऑमलेट हो गया, सब खाना होगा। केयर मस्ट बी टेकन अबाउट द फूड ईट। इसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपको कौन से टाइम पे क्या खाना है। अब ऐसा नहीं आप पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा सकते, आप पिज़्ज़ा बर्गर भी खा सकते हो, लेकिन वो आपका चीट मील हो गया। आप उसे हफ्ते में 15 दिन में एक ही बार ही खा सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू।